हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न 2 को हल करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, देखिए प्रश्न 2 में आपको तीन पूर्णांकों के युग्म दिए गए हैं। ठीक है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, इनका हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है और साथ में जांच भी करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, आप यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ बोलिए चाहे एचसीएफ इंटू एलसीएम बात है की। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो 26 है और फिर क्या है 91। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 13 और फिर 13 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है 2 गुणे 13 आ रहा है। ठीक है, अब 91 का निकालते हैं यहाँ पे। ठीक, 91 का अगर निकाला जाए तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21। ठीक, और फिर 13 से कटेगा ये एक बार में। ठीक है, तो इसका क्या होगा 7 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ किसका निकालेंगे इन्हीं दो संख्याओं का, तो 26 और 91। एचसीएफ कैसे निकालते हैं तो देखिए दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोनों में क्या है 13 है। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, अब निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम 26 और 91 का। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं तो देखिए दोनों में जो उभयनिष्ठ मिला उसको आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 13। ठीक, और जो नहीं मिला था उसका गुणा करा दीजिए। ठीक है, 2 और 7, ये हो जाएगा 2 फिर गुणे में 7। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 दुना के 26। ठीक है, 13 दुना के 26 गुणे 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 6 का 42 को 2 हाथ में करी 4, 7 दुना के 14 4 18, तो ये आपका हो जाएगा 182। ठीक है, तो 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो कितना है 13 है और जो एलसीएम है वो कितना है 182 है। ठीक है, अब हमें जांच भी करना है। ठीक है, तो आइए जांच करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जांच। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि जो दो संख्या दी गई थी 26 और 91। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना है यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 13 गुणे एलसीएम कितना है 182 है। ठीक है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 23 66 आएगा। ठीक है, और बराबर इन दोनों का भी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 23 66। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, बस ये हमारा सत्यापित हो गया, मतलब कि हमने जांच कर लिया। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे 510 है, उसके बाद क्या है 92। ठीक है, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, यहीं पे करते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 दुना के 4 बगल में करी जाएगा 11 हो जाएगा, 2 बचे 10 फिर 2 बचे 10। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा। ठीक, तो 3 से काटेंगे तो 3 8 24 और 3 बचे 15। ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटेगा, इसको 5 से काटते हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 सते 35। ठीक, अब 17 17 से कट जाएगा एक बार में। ठीक है, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, 92 का निकालते हैं यहीं पे। ठीक है, 92। ठीक, 2 से काटेंगे 2 चौका 8
और बगल में करी जाएगा 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, ठीक। फिर 23 से काट देंगे एक बार में, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक। सबसे पहले HCF निकालते हैं, ठीक है। तो HCF किसका निकाला जाएगा, 510 और 92 का, ठीक। तो मैंने क्या बोला, HCF में क्या होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा HCF 2 हो जाएगा, ठीक। अब निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आपका 510 और 92 का क्या होगा देखते हैं, ठीक। जो उभयनिष्ठ मिला उसको बस एक बार लिखिए, यानी ये आपका हो जाएगा 2, ठीक। और बाकी सबका गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 17 फिर गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। इन सब का गुणा करा देते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 30 दुना के 60, कितना हो जाएगा ये 60 गुणे 17 गुणे अभी 23 बचा है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, 17 का गुणा पहले 60 में कर देते हैं, फिर 23 से करा देंगे, ठीक है। तो 17 गुणे 60 करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 60 गुणे 17, ठीक है। ये 0 और ये आपका हो जाएगा 42, ठीक है। फिर 0 और ये हो जाएगा आपका 6, तो 0 2 और ये हो जाएगा 10, कितना आ रहा है 1020। इसका गुणा करना है अभी किसके साथ, 23 के साथ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0 6 0 और 3 0 4 0 और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 0 6 4 3 और ये 2, ठीक। कितना आएगा, सबका गुणा कराने में कितना आएगा, 23 460 आएगा, ठीक। यानी कि 510 और 92 का जो एलसीएम है वो 23 460 है, और जो एचसीएफ वो कितना है 2 है, ठीक है। अब जांच करते हैं इसको, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या, 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ कितना निकला है 2 गुणे एलसीएम कितना है 23 460, ठीक है। इन दोनों का गुणा कराते हैं, देखिए 510 का गुणा करते हैं 92 के साथ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0 2 1 कम 2 और 2 पचे 10, 9 0 जा 0 9 1 कम 9 और 9 पचे 45, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 0 2 9 6 और ये हो जाएगा 4, कितना आएगा 46 920 बराबर, इधर गुणा कर देते हैं, 2 का पहले 0 के साथ कराएंगे तो 0, फिर 2 का 6 में 12 को 2 हाथ में कैरी 1 2 चौका 8 1 9 2 तिहाई 6 और 2 दुना के 4, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। यानी कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के क्या है बराबर है, ठीक। अब आते हैं तीसरे वाले पे, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए तीसरा क्या है 336 है और फिर क्या है 54 है, ठीक है। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 3 3 6, ठीक है। इसका निकाला जाए, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 छक्का 12 फिर 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 2 दुना के 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दुना के 4 2 1 कम 2, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 3 से ये 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 2 कितनी बार है, 3 1 4 बार, 2 है फिर 1 बार 3 1 बार 7 है, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। क्या आया था यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। अब निकालते हैं 54 का, तो ध्यान से देखिएगा 54 का निकालते हैं, 2 से काटेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं,
तो HCF किसका निकालेंगे हम लोग, 336 और 54 का। ठीक, तो HCF मैंने क्या बताया, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिखाई दे रहा है, एक तो 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बार 2 लिख दीजिए फिर गुणे, और ध्यान से देखिए तो एक बार यहाँ पर आपको 3 भी उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, HCF कितना आ गया 6। अब निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 336 और 54 का। ठीक है, तो एलसीएम मैंने क्या बताया, जो उभयनिष्ठ मिला उसको बस एक बार लिखिए, यानी कि ये 2 फिर क्या मिला था 3। ठीक, और जो नहीं मिला है सबका गुणा करा दीजिए। ठीक है, ऊपर आपका देखिए 3 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर ऊपर एक 7 भी बचा है अभी। ठीक, और नीचे क्या बचा है 2 3 बचा है, यानी कि गुणे में 3 फिर गुणे 3। ठीक है, इसको रेज कर लेते हैं। ठीक, अब सबका गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 दुना के 12, 12 दुना के 24, 24 दुना के 48। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 48 फिर गुणे 7 फिर गुणे 3 तरीके 9। ठीक है, सबका गुणा करते हैं। देखिए 48 का पहले 7 के साथ करते हैं। ठीक है, तो 48 गुणे 7, 7 8 56 को 6 हाथ में करी 5, 7 चौको 28, 28 और 5 कितना हो गया 33। ठीक है, यानी कि 48 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा 336, और गुणे में कितना है अभी 9 है। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं 9 के साथ फिर से, तो 9 छक्का 54 को 4 हाथ में कैरी 5, 9 3 27, 27 और 5 कितना हो गया 32, 32 को 2 हाथ में कैरी 3, 9 3 27, 27 और 3 30। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया आपका 30 24। ठीक है, तो 336 और 54 का जो एलसीएम होगा वो 30 24 होगा, और जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 6 होगा। ठीक, अब जांच करते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि इन दोनों का गुणा करा देंगे। ठीक है, यह आपको हो जाएगा 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ कितना है 6, तो यह आपका हो जाएगा 6 गुणे एलसीएम कितना है 30 और 24। ठीक है, तो दोनों का गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे 336 का गुणा करेंगे 54 के साथ, तो 4 6 का 24 को 4 हाथ में कैरी 2, 4 3 12, 12 और 2 14 को 4 हाथ में कैरी 1, 4 3 12 1 13। ठीक है, फिर 5 6 का 30 को 0 हाथ में कैरी 3, 5 3 15 3 18 को 8 हाथ में कैरी 1, 5 3 15 1 16। ठीक है, यह हो जाएगा 4 4 8 3 11 को 1 हाथ में कैरी 1। ठीक है, ये आपका कितना आएगा 18144। ठीक है, इज इक्वल टू मतलब कि इसका भी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 18144 ही आएगा। ठीक, मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए 30 24 का गुणा करिए 6 के साथ। ठीक है, तो 6 चौका 24 को 4 हाथ में कैरी 2, 6 दुना के 12, 2 14 को 4 हाथ में कैरी 1 और 6 के 18। ठीक है, देखिए वही आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी आपका LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, मतलब कि दायां पक्ष बायां पक्ष के क्या है बराबर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं प्रश्न नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए बाय।